हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत लर्निंग स्टेशन। जैसा हम अभी हिस्ट्री का कोर्स प्रोसीड कर रहे हैं, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो अभी हमने शुरू किया था उसी का सेकंड पार्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले समझा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, किस तरह से बनी, उसके रीज़न क्या थे बनने के, क्यों संगठित होना चाहते थे और कब बनी। 28 दिसंबर 1885 को, है ना, बॉम्बे में पहला सेशन हुआ। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता की और ए हुम जो उस समय के एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इसकी क्या रखी, मतलब उसके लोगों को इकट्ठा करके बढ़ाया, और डफरिन उस समय वायसराय थे। अब बात ये आती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बन तो गई, पार्ट 2, इसका पार्ट 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन तो गई, लेकिन बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसको लोग सेफ्टी वॉल बोलने लगे। सेफ्टी वॉल मीन्स कि एक ऐसी संस्था जो भारत के हितों को ध्यान में रखे, न रखे, किसके हितों को ध्यान में रखेगी, अंग्रेज़ों के या अंग्रेजी हुकूमत के हितों को ध्यान में रखेगी। जो भारतीय लोग, जो इंडियंस ब्रिटिश के साथ अगेंस्ट कुछ बोल रहे थे, उन जो बोलने वाली आवाज़ों को ये दबा देगी और सेफ्टी वॉल बन जाएगी ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ऐसा मानने लगे, और ऐसा मानने वालों में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख थे वो कौन थे? वो लाला लाजपत राय, है ना, लाजपत राय। ये ऐसे आदमी जिन्होंने सेफ्टी वॉल के बारे में बताया और ऐसा कहा कि भाई कुछ भी नहीं है कांग्रेस कुछ प्रबुद्ध लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक साथ एक मंच पे आए, 72 डेलीगेट से पहली मीटिंग में एक साथ मंच पे आए, और एक साथ पे मंच में आने के बाद ये कुछ नहीं करेंगे, बस लोगों की आवाज़ नहीं उठाने देंगे। जबकि एक और थे, मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने कहा था ये कुछ भी नहीं है इंडियन नेशनल को, ये कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी माने षड्यंत्र है भारत के लोगों के खिलाफ भी। ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जो थे ए यू हुम ने डफरिन से ये कहा होगा कि आप ऐसा रहो, आप कुछ मत कहो इसके बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बन रही है ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सेफ्टी वॉल्व है जो हमारे हितों की रक्षा करेगी। लेकिन डफरिन ने भी इसके बारे में ऐसा कहा था, ये कुछ अल्पसंख्यक लोग एक साथ इकट्ठे हुए और ये क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं चीज़ों को, और मतलब कोई ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे। तो ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात कही जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ जो भारतीय इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं कि चलो मान भी लो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी अंग्रेज़ों के हितों को साधने के लिए, सेफ्टी वॉल्व थी उनके लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए थी। अगर ऐसा मान भी लिया जाए तो फिर क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया कि भाई जो लोग तितर बितर अलग अलग जगह से मूवमेंट चला रहे थे वो एक मंच पे आ गए। एक मंच पे आने के बाद अपने विचारों को एक मंच पे रखने लगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे या सरकार के खिलाफ लिखने लगे। तो ये एक मंच पे आना, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जो अभियान चल रहा था, उसको इन्होंने एक नई दिशा दी, है ना। तो सेफ्टी वॉल्व होने के बाद भी ये सेफ्टी वॉल्व नहीं थी, है ना। तो जो थ्योरी, अगर ए ह्यूम ने ऐसा सोचा भी हो कि सेफ्टी वॉल्व है, तो सेफ्टी वॉल्व तो नहीं थी, इसने बस भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा था, है ना। और दूसरी बात क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती यही थी कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, हम अपना कोई एक मुख्यालय बनाएं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाएं, और इसके साथ साथ आगे अपने जो भी समस्याएं उनको प्रेयर करके और पिटीशन डाल के सुलझाने की कोशिश करें। हाँ, ये बात अलग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में नरम दल और गरम दल आ गए थे, और नरम दल गरम दल दोनों, नरम दल कहते थे कि हम एकदम बहुत भयंकर तरीके से, एक्सट्रीमिस्ट तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाएंगे, लेकिन नरम दल वाले कहते थे कि हम इसको आसानी से, प्यार से और बात करके अपनी बातों को सही करने की कोशिश करेंगे। बालकों, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें इसके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के फैक्ट कितने याद करें, ये याद करने का तो बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन हम याद रख सकते हैं कि 1885 में जब अधिवेशन हुआ तो ये भारत का मैप है। सबसे पहले हुआ बॉम्बे में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की। दूसरा हुआ यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी ने की। तीसरा क्या बोलते हैं उन्होंने,
तैयब जी ने की, और चौथा हुआ इलाहाबाद में, वहाँ पे जॉर्ज यूले। ये पहले यूरोपियन थे। फिर उसके बाद कुछ याद रखा जाए तो ये ऐसा याद रख सकते हैं कि पहली महिला जो इसकी अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, और महात्मा गांधी ने किया था 1923 में इसकी अध्यक्षता। इसके साथ साथ एक और मैं बात बताऊंगा, बहुत ये अभी हम कोर्स चला रहे हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए, और अपने यहाँ भी सेंटर पढ़ाते हैं। बहुत से बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की और पीसीएस की। भाई सबसे बड़ी बात है कि इन परीक्षाओं की तैयारी करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बस एकदम कूद पड़े लेके, अपनी कंडीशन नहीं पता है और कितना तुम समझ सकते हो, कितना पढ़ सकते हो वो भी नहीं पता है, और दनादन लगे जा रहे हैं और चीज़ों को भी नहीं सीख रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर 2-3 बार आप दमसेदारी से दो, और अगले वीडियो में एक दिन हम सब अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे बात करके और सब जो भी छोटी छोटी बातें उनको क्लियर करेंगे। लेकिन अगली बार हम भारतीय इतिहास का 1905 तक का इतिहास, जो 1905 का इतिहास चल रहा था जब भारत बंगाल विभाजन हो गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब प्रशांत लर्निंग स्टेशन।